हमारे साथ वाचन कीजिए षष्ठम अंक। वस्तुतः मानवीय बुद्धि और कल्पना दोनों ही सीमित हैं, जबकि सृष्टि असीमित है। असीमित कभी सीमित में नहीं समा सकता। अतः जितना मानवीय बुद्धि हेतु गम्य है, उतना ही मैं तुम्हें बता रही हूं। अब मैं सृष्टि रचना की कथा की ओर लौटती हूं। वत्स, यह हिरण्यगर्भा शस्य श्यामला धरती इतनी नयनाभिराम और मनोहारिणी बन गई थी कि तीनों ही देव उसे देखकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों में उमड़ आए अनुराग को देख मैं मन ही मन सशंकित हो उठी, क्योंकि अनुराग ही तो मोह का जनक है। मोह की परिणति अंततः सकाम भाव में होती है। त्रिदेवों में रंच मात्र सकाम भाव उत्पन्न न हो सके, इसीलिए मैंने उन्हें दिव्य और अलौकिक स्वरूप प्रदान किए थे। परंतु इतना सब करने पर भी यदि वह कहीं विद्यमान रह गया तो त्रिदेवों के लिए सृष्टि की रचना, परिपालन और नियमन के कार्य कठिन और दुरूह हो जाएंगे। अतएव मैंने अपनी अनुपम शक्ति स्वरूप निष्काम भावना को पृथ्वी पर उतारने का निश्चय किया। अनन्य भक्ति भावना से संपन्न यह शक्ति चराचर जगत को भक्ति भावना में ओतप्रोत कर निष्काम कर्म की प्रेरणा देती रहे, यही मुझे अभीष्ट था। मेरे संकल्प मात्र से यह निष्काम शक्ति मेरे हृदय से उत्पन्न हुई और एक तेज पुंज के रूप में मेरे सम्मुख अवस्थित हो गई। मेरे इंगित पर उस तेज पुंज ने एक सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। मधुर मुस्कान, मुक्त गौर मुखमंडल, पीत परिधान, हाथों में सुंदर वीणा और वीणा की तारों से झंकृत होता हुआ पवित्र नाद चहुओर निष्काम भक्ति भाव का सृजन कर रहा था। नारद मेरे मुख से हठात निकल आया। गौराकृति ने सविनय शीश झुकाया और कहा, आपके द्वारा प्रदत्त इस अभिनव नाम को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं मातेश्वरी। कहें, क्या आदेश है अपने पुत्र नारद के लिए? नारद की सुमधुर वाणी ने मेरा मन जीत लिया। बोली, वत्स, तुम्हें मैंने सृष्टि में निष्काम भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उत्पन्न किया है। यह परम मनोहारी सृष्टि तभी परितोषदायिनी बन सकेगी जब निष्काम भाव इसका आदर्श होगा। तुम सृष्टि पर्यंत इसी आदर्श का गुणगान करोगे। मैं तुम्हें तीनों लोकों में आ जा सकने की क्षमता प्रदान करती हूं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, कैलाश के साथ साथ स्वर्गलोक और पाताल लोक सभी तुम्हारे लिए सुगम्य रहेंगे। कहीं भी कोई अवरोध नहीं रहेगा। सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारी दृष्टि से छिपा न रहेगा। इच्छा मात्र से तुम जहां चाहो वहां पहुंच जाओगे। वत्स नारद, तुम्हारा दायित्व है निष्काम भक्ति भाव से तीनों देवों की सेवा करना और उन्हें भी निष्कामिता के प्रति सचेत रखना। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच सेतु का कार्य करोगे और उन्हें एक दूसरे के क्रियाकलापों का ज्ञान कराते रहोगे। तुम्हारे मुख से उच्चरित होता हुआ नारायण नारायण घोष समस्त ब्रह्मांड में आध्यात्म भाव का संचार करता रहेगा। तुम निष्काम कर्म के धर्म का अनवरत प्रचार प्रसार करते रहोगे। नारद ने सविनय शीश झुकाया। बोले, ऐसा ही होगा मातेश्वरी। तदुपरांत नारद अपनी वीणा के तारों को झंकृत करते हुए देखते देखते अदृश्य हो गए। नारद प्रकरण पूरा करने के उपरांत मां नारायणी मेरी ओर उन्मुख होकर बोली, पुत्र, निष्काम भाव मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इसी निष्काम भाव में सदा सर्वदा निमग्न रहती हुई मैं सृष्टि सृजन, परिपालन और नियमन की व्यवस्था करती रहती हूं। मेरी प्रकृति भी निष्काम है। प्रकृति में चारों ओर देखो तो तुम्हें इसी निष्कामिता के दर्शन होंगे। सूर्य, चंद्र, तारामंडल, पृथ्वी
और वायुमंडल में सर्वत्र निष्काम कर्म का ही संगीत गूंजता सुनाई पड़ेगा। आकाश में जाज्वल्यमान सूर्य निरंतर जलता तपता हुआ भी पृथ्वी के जीवों को निरंतर प्रकाश और जीवन देता है। चंचल नदियां दुर्गम पर्वतों से निकलकर घाटियों, पठारों और मैदानों की प्यास बुझाती सागर में समाकर अपना अस्तित्व विलीन करके निष्कामिता का संदेश देती हैं। सागर भी कहाँ चुप बैठता है। धरती को सदैव शस्य श्यामला बनाए रखने के लिए वह भी निरंतर आंदोलित तरंगित होता हुआ वाष्प का सृजन कर मेघों की रचना करता रहता है। यही मेघ धरती के कोने कोने में बरसकर उसे शस्य श्यामला बनाते हैं और पर्वत शिखरों पर हिम रूप में संचित हो नदियों को अनवरत जीवंत करते रहते हैं। ध्यान से देखने पर तुम्हें प्रतीत होगा कि प्रकृति के ये सभी मूक दाता निरंतर निष्काम कर्म का संदेश दे रहे हैं। जीव और वनस्पति जगत में भी तुम्हें यही निष्काम भावना दिखाई देगी। वृक्ष शीत, ग्रीष्म, वर्षा के अनवरत आघात सहकर भी जीव मात्र के लिए मीठे फल फूल तथा शीतल छाह की व्यवस्था करते हैं। आज मुझे सृष्टि की सर्वोत्तम कृत्य मानव की बड़ी याद आ रही है। सृष्टि के उपयोग उपभोग के लिए ही तो मैंने मानव की रचना की थी। सत्यम शिवम सुंदरम के संगम स्वरूप इस मानव जीवन में मैंने सौंदर्य और आनंद के अनमोल रत्न पिरोए थे। तुमने नन्हे मुन्ने शिशुओं की भोली मुस्कान देखी है? दंत रहित मुंह से छूटती उनकी उल्लासमयी किलकारियां किसका हृदय नहीं जीत लेती। छोटे छोटे बालकों का घुटनों के बल चलना या दधी ओदन मुंह में लिपटाए आंगन में अटखेलियां करना क्या कठोर से कठोर मानव के मुंह पर भी मृदु भाव नहीं भर देता? यौवन काल में जो शारीरिक सौष्ठव और लावण्य स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम रस की सृष्टि कर प्रजनन के माध्यम से सृजन कर्म को आगे बढ़ाता है, क्या वह जगत हेतु चिर नूतनता का वरदान नहीं बनता? इसके उपरांत प्रौढ़ावस्था की गंभीरता और अनुभव संपन्नता सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित कर इसे समाज को देकर निरंतर कल्याणकारी और आनंदमय नहीं बनाते? ध्यान से देखो तो पाओगे कि मेरी यह सृष्टि सचमुच सर्वगुण संपन्न है। मैंने मां की ओर देखते हुए शंका प्रकट की, मातेश्वरी, यदि आपके द्वारा निर्मित यह सृष्टि सर्वगुण संपन्न है तो आप इसमें प्रलय का विध्वंस क्यों लाती हैं? इसे इतना सुंदर बनाने के उपरांत स्वयं ही नष्ट क्यों कर देती हैं? मां नारायणी मेरी बात सुनकर कुछ संकुचित सी हुई और बोली, मैंने पहले भी कहा है पुत्र कि प्रलय मैं नहीं लाती। प्रलय तो मानव के अपने कर्म लाते हैं। पूर्व सृष्टि में मैंने मृत्यु को इसलिए नहीं प्रकट किया था कि वह जाकर मेरी सृष्टि को नष्ट कराए। वस्तुतः मृत्यु से तो मेरी यही अपेक्षा थी कि वह जरा जर्जर विरूप प्राणियों को मुक्ति देकर धरती को नित्य नूतनता से सजाए रखने में सहायक हो। परंतु मनुष्य की स्वार्थ लोलुपता, शोषण और अनाचार के कारण जो तांडव पृथ्वी पर मचा था, उसके कारण सृष्टि विकृत हो चली थी। सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूपा मेरी अनुपम कृति असत्य, अनाचार, पाखंड और पाप का घर बनी अतिशय कुरूप हो गई थी। अतः उसे नष्ट कर शून्य में धकेल देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प मेरे सामने शेष न था। एक बात को भली प्रकार हृदयंगम कर लो पुत्र, मैं इस सृष्टि की जननी हूं, माता हूं चराचर जगत की। कोई भी माता अपने ही हाथों अपनी संपत्ति को नष्ट नहीं करती। मां नारायणी ने कहा और पुराने कथा सूत्र को थामती हुई सी बोल उठी, पुत्र, दक्ष प्रजापति द्वारा काम रति की प्रेरणा से जिस मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अब मैं उसी मैथुन सृष्टि से
कथा सूत्र आगे बढ़ाती हूं। मैथुन ही प्रजनन का कारण बना और उसी से सृष्टि क्रम आगे बढ़ा। मैथुन से उत्पन्न जीवों की चेतना का केंद्र काम में होता है। दक्ष प्रजापति ने मैथुन से जिन 60 कन्याओं को जन्म दिया था, इनमें 13 कन्याएं विवाह द्वारा महर्षि कश्यप को प्राप्त हुई थीं। इनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, कशा और मुनिजा। इनमें अदिति से आदित्यादि देवता तथा दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, परंतु दैत्यों को जन्म देकर दिति प्रसन्न न थी। उसने एक दिन मेरा आह्वान किया। उसकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि मुझे साक्षात नारायणी रूप में उसके सामने आना पड़ा। जब मैंने दिति से आह्वान करने का प्रयोजन पूछा तो वह क्रंदन कर उठी। शोक विह्वल स्वरों में उसने कहा, मां नारायणी, मेरे पति के पवित्रतम तप से संपन्न वीर्य द्वारा मेरी कोख से तो दैत्यों का, परंतु अदिति की कोख से देवताओं का जन्म हुआ है। ऐसा किसी पक्षघात के कारण हुआ है या मुझे किसी अपराध हेतु दंडित करने के लिए किया गया है? दिति का प्रश्न सुनकर मेरे मन में हर्ष और विषाद दोनों ही भाव उत्पन्न हुए। हर्ष इसलिए कि महत्वाकांक्षिणी होने पर भी दिति अपनी गरिमा को भूली न थी। ऋषि पत्नी होने के गुण उसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। विषाद इसलिए हुआ था कि दिति अपने उस कर्म को भूल गई जिसके फलस्वरूप उसे दैत्यों की जननी बनना पड़ा। मैंने दिति को समझाते हुए कहा, पुत्री दिति, ऋषि आश्रम को तप, त्याग, नियम, संयम एवं ज्ञान वैराग्य का आश्रय स्थल माना जाता है, परंतु वहां रहते हुए भी तुम असंयम से भरकर अकरणीय कर्म में कैसे प्रवृत्त हो गई? दिति ने अबोध बच्ची सी मुद्रा बनाकर प्रश्न किया, कैसा अकरणीय कर्म मातेश्वरी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने कहा, क्या तुमने वेश्या के सदृश निर्लज्ज होकर ऋषि के समक्ष कुबेला में काम क्रीड़ा का प्रस्ताव नहीं किया था? गोधुली बेला में जब ब्रह्मर्षि संध्या गायत्री के उपरांत यज्ञ करते हुए अग्नि को आहुति प्रदान कर रहे थे तो तुमने यज्ञ कार्य में विघ्न ही उपस्थित नहीं किया, अपितु ऋषि को खींचकर संभोगरत होने को प्रेरित भी किया था। उसी संभोग के फलस्वरूप तुमने जो गर्भ धारण किया वही दैत्यों की उत्पत्ति का कारण बना। एक बात सदा ध्यान में रखो पुत्री, पत्नी सदा पति की सहचरी और अनुव्रता होती है। पति के कार्य को सिद्ध करना ही उसका धर्म है, तभी वह सच्चे अर्थों में पतिव्रता बनती है। तुम पति की सहचरी तो बनी, परंतु शुभ कर्मों के लिए नहीं, अपितु भोग के लिए। गोधुली बेला का तुम्हारा वही गर्भाधान तुम्हें दैत्य माता बनने का कारण बना। हे पुत्री, समय, स्थान और पात्र का अपना महत्व होता है, इसीलिए तो प्रत्येक कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है तथा उचित स्थान की व्यवस्था की जाती है। तुम्हारे उस कार्य में पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। पाप के कुप्रभाव से तुम्हारे प्रतापी पुत्र तो हुए, किंतु देश और काल के दोष के कारण वे दैत्य हो गए। मेरी बात सुन दिति के नेत्र लज्जा से झुक गए, मुखमंडल आरक्त हो गया। मैंने कहा, मुझे यह भी ज्ञात है दिति कि तुमने अपने पति कश्यप से गर्भ नष्ट कर देने की भी प्रार्थना की थी, परंतु ब्रह्मर्षि कश्यप धार्मिक मर्यादा से बंधे हुए थे। उन्होंने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा तुम्हें समझाने का प्रयास किया कि पाप रूपी कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। एक पाप को दूसरे पाप से धोने की चेष्टा केवल अपने जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ने की क्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं। पाप कर्म धोने के लिए पुण्य कर्मों की ही नीर की आवश्यकता होती है। पुत्री दिति, मैं आज तुम्हारे समक्ष
कर्म का यह अनुपम रहस्य प्रकट करती हूं। इस सृष्टि में देव, दानव, मानव या राक्षस आदि सभी अपने कर्मों द्वारा स्वयं को महान या निकृष्ट बनाते हैं। कर्मों के द्वारा ही जीव जन्म, पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। एक बात और कहती हूं पुत्री, तुम स्वयं के दानव माता होने पर क्षुब्ध न हो। दानवों में भी ऐसे परम सच्चरित्र, परम दानी और परम धर्मात्मा उत्पन्न होंगे जिनके श्रेष्ठ कार्यों की आभा के सम्मुख देवगण की आभा क्षीण प्रतीत होगी। वे इनके सम्मुख श्रीहीन से प्रतीत होंगे। ये दानव पुत्र अपने कर्मों की श्रेष्ठता से इतने महान बन जाएंगे कि परमात्मा तक को दान देने की क्षमता रखेंगे। तेरे अश्रु अर्ध से तृप्त हुई आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं। एक बात स्मरण रखना देती कि मैंने तुझे दंडित नहीं किया है। अपने कर्मों द्वारा ही तू दानव जननी बनी है, परंतु उसके लिए शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। सृष्ट चक्र संचालन के लिए देव और दानव दोनों की ही महत्ता है। सृष्ट चक्र द्वंद्व के बीच ही परिचालित होता है। सत्य मिथ्या, अंधकार प्रकाश, पाप पुण्य, देव दानव सभी सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। अतः तुम्हारे दानव पुत्र भी तुम्हारी बहन अदिति के देव पुत्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। निसर्ग विज्ञान के अंतर्गत हर किसी की अपनी अनुपम महत्ता है। जब स्वर्ग के देवता सुख सुविधाओं के भोग में रत हो अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को भूल जाएंगे, तब तुम्हारे असुर पुत्रों के माध्यम से ही मैं उन्हें दंड विधान में बांधूंगी। सृष्टि विधान में हर जीव और पदार्थ अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न किया गया है। यहां कुछ अनावश्यक और अनुपयोगी नहीं है। सभी उत्पन्न पद एवं पदार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी यह बात सुनकर दिति परम संतुष्ट हो प्रणाम कर वहां से चली गई। मां ने कथा पूरी करते हुए कहा, मैं मां के इस कौशल पर मुग्ध हो उठा। सृजनात्मक और ध्वंसात्मक शक्तियों के मेरे प्रश्न का विवेचन करते करते मां ने दिति की कथा के माध्यम से मेरी सभी शंकाओं का अत्यंत सुंदर ढंग से समाधान कर दिया था। अब मैं परम उत्सुकता से सृष्टि जन्म की आगे की कथा सुनने के लिए दत्तचित्त हो मां की ओर देखने लगा। कुछ क्षण विचार मग्न रह मां नारायणी मेरी ओर देखकर किंचित मुस्कुराई और बोली, वत्स, अब मैं पुनः सृष्टि रचना की कथा की ओर लौटती हूं, जिसे मैंने मनु शतरूपा के प्रकरण पर छोड़ा था। पुत्र, मनु और शतरूपा के माध्यम से ही ब्रह्मा जी ने इस मैथुनिक सृष्टि की रचना की थी। मनु शतरूपा ही सृष्टि के आदि पुरुष और आदि नारी हैं। उन्हीं के समागम से प्रथम मानव शिशु जन्मा। पृथ्वी पर मनु शतरूपा के प्रथम शिशु अर्थात प्रथम मानव का जन्म हुआ तो एक समस्या ने मकर जैसा मुख फैला दिया। पृथ्वी पर जन्मे शिशुओं के लिए तब तक आहार की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह निराहार शिशु दिन पर दिन क्षीण होता हुआ लुंज पुंज मात्र रह गया। यह देख शतरूपा बहुत चिंतित हुई। वह मां थी। मां का हृदय शिशु की पीड़ा से चीत्कार कर उठे, यह स्वाभाविक ही था। रोती हुई वह मनु महाराज के सम्मुख जाकर बोली, प्राणनाथ, यह कैसी विडंबना है कि जिस कार्य के लिए विधाता ने हमें उत्पन्न किया है उस कार्य के प्रारंभ में ही हम विफलता का सामना कर रहे हैं। हमें सृष्टि सृजन का दायित्व प्रदान किया गया है, परंतु हमारे द्वारा उत्पन्न प्रथम शिशु ही क्षुधा से क्षीण होकर निरंतर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कुछ उपाय कीजिए जिससे इसकी प्राण रक्षा हो सके। मनु भी चिंतित हो उठे। तभी उन्हें भोलेनाथ भगवान शिव शंकर का ध्यान हो आया। शिव सृष्टि के नियामक हैं। मृत्यु सदा उनके अधीन हाथ बांधे खड़ी रहती है। उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मृत्यु बालक के समीप आने का कदापि साहस न कर सकेगी।
शतरूपा की ओर उन्मुख होकर वे बोले, प्रिय, भगवान शंकर मृत्युंजयी हैं। उनकी कृपा दृष्टि पाकर जीव मृत्यु के मुख से भी वापस लौट आता है। क्यों न हम दोनों अपने पुत्र को लेकर उन्हीं की शरण में जाएं? वे अवश्य हमारे शिशु का दुख हरेंगे। जैसी स्वामी की इच्छा कहती हुई शतरूपा शिशु को गोदी में ले चलने को तत्पर हो गई। दोनों कैलाशपति शिव की शरण में जा पहुंचे। शिशु को भोलेनाथ के चरणों में रखते हुए शतरूपा ने गुहार लगाई, हे सदाशिव, हे कल्याणकारी देवाधिदेव, हमारे शिशु का कल्याण करें। आहार के अभाव में दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ यह मृत्यु के कगार तक जा पहुंचा है। इसकी यह दारुण दशा मुझसे और नहीं देखी जाती। शतरूपा की व्यथा सुन भोलेनाथ द्रवित हो उठे। उनके पास इस समस्या का कोई समाधान न था। खिन्न वाणी से बोले, पुत्री, क्षुधा से त्रस्त तुम्हारे शिशु को देखकर मुझे भी अतीव कष्ट हो रहा है, परंतु मैं निरुपाय हूं, क्योंकि यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महादेव का ऐसा निराशाजनक उत्तर सुनकर शतरूपा बिलख उठी। करुण स्वरों में बोली, हे शिव शंभु, यदि आप हमारे शिशु की रक्षा नहीं कर सकते तो कृपा कर इसका संहार करके इसे इस यंत्रणा से मुक्ति दिलाइए। इसकी और दुर्दशा हमसे नहीं देखी जा सकती। शतरूपा की इस करुण पुकार पर शिव ने कहा, पुत्री, संसार द्वारा जीवों के कल्याण का मेरा अधिकार केवल उन्हीं जीवों पर ही प्रभावी हो सकता है जो विरंची द्वारा प्रदत्त अपने संपूर्ण आयुष्य का भोग कर चुके हों। तुम्हारे पुत्र के आयुष्य का तो अभी प्रारंभ ही हुआ है। मैं असमय में उसका अंत कैसे कर सकता हूं? मैं किसी की अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनता। सो हे पुत्री, तुम यदि मृत्यु द्वारा ही इसका कल्याण करना चाहती हो तो तुम्हें ब्रह्मा जी के शरण में जाना होगा। यदि वे इस शिशु का आयुष्य कम कर दें तो मैं निश्चय ही मृत्यु प्रदान कर इसका कल्याण कर दूंगा। देवाधिदेव महादेव के इन वचनों को सुनकर मनु और शतरूपा बालक को गोदी में उठाए ब्रह्मलोक जा पहुंचे और पितामह ब्रह्मा के सम्मुख सदाशिव भोलेनाथ के साथ हुआ सारा संवाद कह सुनाया। मनु और शतरूपा की यह व्यथा कथा सुनते सुनते अचानक ही ब्रह्मा जी का मुखमंडल दमक उठा। वे तत्क्षण समझ गए कि परम ज्ञानी शिव मेरे माध्यम से भगवान विष्णु को उनके परिपालन कर्म के शुभारंभ का संकेत दे रहे हैं। अत्यंत हर्षित हो उन्होंने सृष्टि के प्रथम मानव पुत्र के शीश पर अपना वरद हस्त रखते हुए शतरूपा से कहा, पुत्री, तुम्हारे शिशु का कष्ट शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होने वाला है। तुम दोनों पति पत्नी मेरे साथ विष्णुलोक को चलो। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। वे तुम्हारी व्यथा कथा को सुनकर अवश्य तुम्हारे शिशु हेतु पोषण व्यवस्था करेंगे। हे पुत्री, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही बड़भागी है, क्योंकि इसी के आहार की व्यवस्था कर श्री विष्णु सृष्टि पालन की क्रिया का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्मदेव के मुंह से परम आश्वस्ति परक यह बात सुनकर मनु और शतरूपा हर्ष विभोर हो उठे। ब्रह्मदेव तत्काल उन्हें लेकर विष्णुलोक जा पहुंचे, जहां अष्टदल कमल की नयनाभिराम शैया पर लेटे हुए महालक्ष्मी और श्रीहरि परस्पर हास परिहास में निमग्न थे। ब्रह्मदेव के आगमन से वैकुंठ जगमगा उठा। महालक्ष्मी और महाविष्णु सचेत हो उनकी अभ्यर्थना हेतु उठ खड़े हुए। उनका सादर अभिवादन करते हुए जब विष्णु ने उनसे पधारने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे। बोले, हे सर्वज्ञ, आप तो कारणों के भी कारण हैं। कोई भी कारण आपसे छिप नहीं सकता। सब कुछ जानते समझते हुए भी आप अज्ञानी का सा अभिनय क्यों कर रहे हैं? कृपा कर अब आप अपने सृष्टि पालन कार्य का शीघ्रातिशीघ्र शुभारंभ करें। देवी शतरूपा का यह आहार विहीन बालक
आपकी कृपा दृष्टि की बाट जोहता जोहता आज स्वयं आपके दर्शनों के लिए बैकुंठ के द्वार तक आ पहुंचा है। इसकी समस्या का यथाशीघ्र निदान कर इसे यातना मुक्त करें देव। ब्रह्मा जी का यह निवेदन सुन वैकुंठपति विष्णु गहन सोच में निमग्न हो गए। उनकी चिंतन भरी दृष्टि महालक्ष्मी के सुंदर मुखमंडल पर जा टिकी। विष्णु की मर्मभेदी उस दृष्टि का आशय समझकर महालक्ष्मी ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तत्क्षण मैंने सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली अपनी अलौकिक शक्ति कामधेनु को विष्णु और महालक्ष्मी के समक्ष उपस्थित कर दिया। कामधेनु ने महालक्ष्मी और विष्णु को सादर शीश नवाया और अति विनम्र वाणी में बोली, हे माता महालक्ष्मी, आप तो स्वयं ही अष्ट सिद्धि नवनिधि की दात्री अष्टलक्ष्मी हैं। सृष्टि में ऐसा असाध्य कुछ भी नहीं है जो आपकी इच्छा मात्र से पूर्ण न हो सके। तब आप मेरे द्वारा कौन सा हेतु सिद्ध करवाना चाहती हैं? मेरे उद्भव का उद्देश्य बताइए देवी। कामधेनु के विनय वचनों को सुन महालक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे कामधेनु, आज सृष्टि के पालन कार्य में तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी है। जो कार्य मैं तुम्हें बता रही हूं वह केवल तुम्हारे द्वारा ही संपन्न हो सकता है, क्योंकि जगत में क्षीर की उत्पत्ति का स्रोत केवल तुम हो। तुम्हारे ही क्षीर में वह गुण है जिसे पीकर मानव सहित सभी योनिज जीवों के शिशु पल सकते हैं। अतः मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि तुम अपने अमृत तुल्य क्षीर से एक ऐसा क्षीर सागर उत्पन्न कर दो जो समस्त सृष्टि के शिशुओं के लिए पौष्टिक आहार का अक्षय कोष बन जाए। सृष्टि पर यह तुम्हारा परम उपकार होगा। महालक्ष्मी की मृदुल वाणी सुन कामधेनु प्रमुदित हो उठी। मां को सर नवाकर उसने अपनी काया को बढ़ाना आरंभ किया और देखते देखते विशाल काय पर्वत जैसा आकार ग्रहण कर लिया। तदुपरांत कामधेनु के स्तनों से पावन क्षीर की अविरल धाराएं प्रस्फुटित हो चली। इन क्षीर धाराओं का वेग और प्रबलता सचमुच दर्शनीय थी। भगवान विष्णु के शयनागार जलधि को क्षीर सागर में परिवर्तित होने में विलंब न हुआ। मैं वहीं खड़ी अपनी कृति के कृतित्व से उत्पन्न सुंदर नैनाभिराम क्षीर सागर को लहराते देख रही थी। तभी प्रसन्न वदना महालक्ष्मी ने क्षीर सागर से अंजुलि भर क्षीर लेकर देवी शतरूपा को पिला दिया। इस दिव्य क्षीर के चमत्कार से अकस्मात ही शतरूपा के स्तनों में दूध उतर आया और झरझर करता हुआ धरती पर टपकने लगा। हर्षातिरेक से पागल सी हुई शतरूपा ने तुरंत ही अपने मृत प्राय शिशु को छाती से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह में दे दिया। मां का दूध उदर में जाते ही शिशु में तुरंत ही चेतना का संचार हुआ। क्षीण होता हुआ उसका जीवन पुनः जीवंत हो उठा। परम कांतिमयी महालक्ष्मी ने शिशु के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर शुभाशीष दिया, जिससे बालक की सुंदरता और कांति दुगुनी हो गई। इस वात्सल्यमय मनोहर दृश्य को देखकर उपस्थित सभी जन हर्षोल्लास से भर उठे। चहुओर व्याप्त प्रसन्नता के वातावरण को देखकर मैं भी प्रसन्न थी, परंतु तब मेरी प्रसन्नता का पार न रहा जब देवी महालक्ष्मी ने दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हुए क्षीर सागर का अंजुलि भर क्षीर शतरूपा को पिलाकर अपनी शाश्वत व्यवस्था भी निर्धारित कर दी और बोली, हे देवी शतरूपा, आज के उपरांत जब भी तुम्हारी संतति शिशुओं को जन्म देंगी तब तब क्षीर सागर का अमृतमय क्षीर उनके स्तनों में अपने आप ही प्रकट होकर शिशुओं का आहार बनेगा और आवश्यकता पूर्ति के उपरांत स्वयं विलुप्त हो जाएगा। मनुशतरूपा के शिशु की आहार की समस्या के समाधान से संतुष्ट ब्रह्मा जी ने बालक को आशीर्वाद दिया और कुछ सोचते हुए सहसा खिन्न दिखाई पड़ने लगे। यह देख महाविष्णु ने प्रश्न किया, ब्रह्मदेव, आपका मुखमंडल तो सदैव ज्ञान की गरिमा से
तेजोमय और प्रमुदित रहता है, तब अचानक आज उस पर विषाद और मलिनता की रेखाएं क्यों दिखाई देने लगी हैं? इस पर ब्रह्मदेव ने अपनी व्यथा बताते हुए उत्तर दिया, हे अंतर्यामी, आप तो जानते हैं कि मैं सृष्टि रचयिता हूं। मैं ही पदार्थों और जीवों का योग वियोग करता हूं। इसीलिए जब मैं देखता हूं कि सृष्टि का कोई जीव अथवा पदार्थ निराधार हो गया है, तो मुझे खिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि उस पर आधारित अन्य जीव एवं पदार्थ भी आधारहीन हो जाते हैं। क्षीर सागर के प्रादुर्भाव से पिंडज शिशुओं के लिए आहार की व्यवस्था तो हो गई है, परंतु आपकी अष्टदल कमल शैया क्षीर सागर में जल के अभाव से आधारहीन हो चली है। यही बात मुझे क्लेश दे रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी शैया हेतु बलिष्ठ और कोमल देह वाले कद्रुपुत्र विशालकाय शेषनाग को प्रकट कर दूं, जिसकी पीठ कमल के समान ही कोमल प्रतीत होगा और सुखद शीतलता भी प्रदान करता रहेगा। हे कमल नयन, इस सहस्त्र फनों वाले नागराज द्वारा आपका यह क्षीर सागर भी खुले आकाश के तले पर्यावरण के समस्त दोषों से मुक्त रहेगा। आप तो जानते ही हैं, विष को धारण करने वाले सहस्त्रफणी विषधर के भोजन में एक पदार्थ विष भी है। वह लपलपाती जिह्वा से पर्यावरण के सारे विषाक्त तत्वों को भीतर सोख उदरस्त कर लेंगे। ब्रह्मा जी के उक्त वचनों को सुन विष्णु ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा, हे विरंची देव, यह आपका सचमुच मुझ पर महान उपकार होगा। व्यवस्था ही पालन कार्य का प्रथम सोपान है। जो कर्म मेरे द्वारा होना था उसे आप संपन्न करने को तत्पर हैं। इसमें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? विष्णु के इन उद्गारों को सुनकर ब्रह्मा जी का मुखमंडल प्रसन्नता की आभा से दीप्त हो उठा। उन्होंने अपने मन में सहस्त्र फणधारी कद्रुपुत्र शेषनाग का संकल्प किया। तत्क्षण ही क्षीर सागर उद्वेलित होने लगा। एक प्रचंड विस्फोट से दिग्दिगंध गुंजायमान हो उठे। इस घोर स्वर को सुन दिग्गजों के पांव लड़खड़ाने लगे। दिशाएं आधारहीन सी डगमगाने लगीं। दिव्य प्रकाश से प्रकाशमय वैकुंठ सहसा सघन अंधकार में डूबने लगा। तभी सागर से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित हुईं और परम भव्य कद्रुपुत्र शेषनाग अपने सहस्त्र फणों की छाह सी बनाए भगवान विष्णु की सुंदर शैया के रूप में प्रकट हो गए। शेषनाग प्राकट्य के क्षणों में दिशाओं का जो डोलन कंपन हुआ, वह महाज्ञानी शिव की दृष्टि से छुपा न रह सका। शिवानी के साथ वे इस परम चमत्कारी घटना को देखने वैकुंठ आ पहुंचे। सृष्टि के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदन का भी आभास पा जाने वाले नारद से भी यह घटना भला कैसे छिप सकती थी? वे श्रीमन नारायण नारायण करते वैकुंठ पहुंच गए। वागअक्षरा देवी सरस्वती ने भी अपने ज्ञान चक्षुओं से वैकुंठ में घटी परम अद्भुत घटना का साक्षात्कार कर लिया और वे भी अपनी मंगल कामना के प्रदर्शन हेतु वैकुंठ आ पहुंची। सभी देवों ने भगवान विष्णु की इस अनुपम शेष शैया की भूरी भूरी प्रशंसा की और महालक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के शैया पर आसीन होने का प्रस्ताव किया। मैं भी उत्सुकतावश भगवान विष्णु की शेष शैया को देखने को वहां खींची चली आई। उत्तम शेष शैया पर आसीन महाविष्णु और महालक्ष्मी की विश्व मोहिनी सुंदर युगल छवि देख मैं अपनी ही लीला पर आश्चर्यचकित होने लगी थी कि तभी अचानक भूलोक से आते तीव्र कोलाहल ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। सर्वदर्शी नारद पलक झपकने भर में पूरी बात जान गए। उन्होंने सास्मित मेरी ओर देखते हुए कहा, मातेश्वरी, मानव शिशु के लिए आहार की व्यवस्था कर आपने समस्त जीव जगत को उद्वेलित कर दिया है। पृथ्वी के अन्य सभी अंडज और उद्भिज प्राणी अपने शिशुओं के आहार की भी व्यवस्था करने की गुहार लगा रहे हैं।
मैंने कहा, नारद, क्षीर सागर के माध्यम से मैंने सभी पिंडज प्राणियों के आहार की व्यवस्था कर दी है। जहां तक प्रश्न है अंडज और उद्भिज प्राणियों के शिशुओं के आहार की व्यवस्था की, उनकी व्यवस्था तो मैंने पहले ही कर दी है। वे सभी अपनी योनि के अनुसार अपने जन्मदाताओं से अथवा प्रकृति मात्र से आहार और पोषण पाते रहेंगे। तब नारद ने एक नई शंका उत्पन्न करते हुए पूछा, मातेश्वरी, शिशुओं की व्यवस्था तो आपने की, किंतु वयस्क प्राणियों के आहार की आपने क्या व्यवस्था की है? मैंने कहा, नारद, पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के मध्य जीव जीवस्य भोजनम का ही आहार सिद्धांत चला आ रहा है। कुछ प्राणी वनस्पतियों से आहार ग्रहण करते हैं, तो कुछ अन्य जीवधारियों को अपना आहार बनाकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो सैकड़ों अंडों या अनेक शिशुओं को जन्म देने वाले प्राणियों से यह धरा पट जाएगी। जीव जीवस्य भोजनम के नियम में बंधे जीव ही अतिरिक्त जीवों का भोजन कर सृष्टि को संतुलित और स्वच्छ बनाए रखेंगे। मेरे इस उत्तर से नारद समेत सभी देवी देवताओं को परम संतोष हुआ और वे सभी आश्वस्त होकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। चिरकाल तक मेरी सृष्टि मेरे द्वारा निर्धारित आहार व्यवस्था के अंतर्गत सुखी और संतुष्ट जीवन यापन करती रही। अब आगे की कथा अगले अंक में।